नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। कल देर रात यहां पर बीएससी पार्ट फर्स्ट रिवेल का रिजल्ट जारी हुआ। उससे थोड़े समय पहले ही मैंने लगभग आधा घंटे पहले ही आपको लाइव सेशन लिया था यहां पर यूट्यूब पर। तो उसके माध्यम से मैं बता रहा था कि बीएससी पार्ट सेकंड का रिजल्ट पहले आने वाला है, लेकिन यहां पर उल्टा हुआ हमेशा की तरह, क्योंकि इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट्स में काफी देरी की है। रेवोल्यूशन के रिजल्ट जो समय पर आने चाहिए जिस सब्जेक्ट के, जिस क्लास के, लेकिन वो समय से नहीं आ पा रहे हैं और उल्टा पुल्टा क्लासेस के रिजल्ट यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक उसी क्रम में बीएससी पार्ट सेकंड के रिवेल का रिजल्ट इंतजार कर रहे थे और उससे पहले आ चुका है बीएससी पार्ट फर्स्ट रिवेल का रिजल्ट। अब इस रिजल्ट के आने के बाद में काफी सवाल है कि बाकी के रिजल्ट कब तक आ जाएंगे, पीजी के रिवेल के रिजल्ट कब तक आएंगे। बीएससी फर्स्ट का जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी मार्कशीट में। काफी विद्यार्थियों को तो अंदाजा नहीं लग रहा है कि पास के लिए मतलब कि क्या लिखा आएगा नीचे, क्योंकि उन्होंने पूरा रिजल्ट अभी तक निकाला नहीं है। वो सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं रिजल्ट से रिलेटेड, जितनी भी रहेंगी बीएससी पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड। दूसरा बात करते हैं कि बीएससी पार्ट सेकंड का रिवेल का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। इसी वीक देखने को मिल जाएगा, ज्यादा समय बचा नहीं है अब यहाँ पर, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी अब एग्जाम फोरम शुरू करने वाली है। क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम फोरम के नोटिस आना शुरू हो गए हैं। एमएलएसयू का नोटिफिकेशन आया, मैंने आपको समझा दिया। ठीक उसी क्रम में राजस्थान यूनिवर्सिटी हमेशा नवंबर के आसपास एग्जाम फोरम शुरू कर देती है, तो यहाँ पर एग्जाम फोरम आने वाले, उससे पहले रिवेल के रिजल्ट सारे देखने को मिल जाएंगे। ठीक बात करें पीजी के रिवेल के रिजल्ट, तो बारी बारी से सभी सब्जेक्ट के रिजल्ट वो भी आपको जल्द ही अगले वीक तक देखना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में सप्लीमेंट्री के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट। ये तो बाकी सवाल थे जितने भी जो चल रहे थे, कल इंस्टाग्राम पर भी काफी सवाल है, उन सभी का जवाब वहां पे दिए हैं और कल लाइव सेशन पे जो सवाल है उनके जवाब भी आज दे दिए जाएंगे। बात करते हैं अब जो प्रॉपर आपका कंटेंट है बीएससी पार्ट फर्स्ट रिवेल रिजल्ट। देखो भैया, जिसके पास लिखा आया है ना PASS, जिसके लिखा आया है वह पास है। जिसकी मार्कशीट में रिवेल का रिजल्ट निकाल रहे हैं तब पास लिखा है वो पास है। अब एक बैक जो वर्ड होता है कि बैक और डू वर्ड क्या लिखा आएगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फेल, जिसके फेल लिखा आ गया, ये ध्यान रखिए वह फेल हो चुका है, यानी कि उसको बीएससी फर्स्ट ईयर वापस करनी पड़ेगी अगर वह बीएससी फर्स्ट दोबारा से करता है। तो कैसे करना है उसके बारे में भी बताऊंगा। देखो अलग से लिखा हुआ है, फेल हो गए तो अब क्या करना पड़ेगा अगर बीएससी आप करना चाहते हैं। तो अगर आप सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि पास वाला तो पास हो गया। दूसरा बात करता हूं कि यहां पर एक चीज देखने को मिली होगी, दो वर्ड अलग अलग देखने को मिल रहे हैं पास के अलावा, EFPS और POSO। इनका क्या मतलब है? EFPS का मतलब क्या है भैया? एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। ये ध्यान रखिए, यानी कि आप सेकंड ईयर में हो चुके हैं लेकिन कोई पेपर आपका ड्यू रह गया है। अब काफी विद्यार्थी जो रिवेल से पहले फेल हो रहे थे लेकिन जिनको 2-3 नंबर की आवश्यकता थी या रिवेल्यूशन के फॉर्म के बाद में वो बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर अब मान लो किसी का ऑलरेडी कोई पेपर फिर से ड्यू रह गया, सब्जेक्ट का चल रहा है, किसी में बढ़ गए होंगे, लेकिन ध्यान रखिए 2 सब्जेक्ट के अलग अलग ड्यू थे इसलिए वजह से फेल हो गए थे। अब मान लो एक में बढ़ गए एक में ड्यू रह गया, तो आपका आ गया EFPS। ये ध्यान रखिए, जिसके भी EFPS लिखा आया है वो फेल नहीं है, ये ध्यान रखना। वो सेकंड ईयर में हो चुके हैं लेकिन उनका कोई पेपर ड्यू है, वो मार्कशीट के माध्यम से देखने को मिलेगा कि आपके रिजल्ट में कौन से का टोटल नंबर कम हो रहा है। ये ध्यान रखें। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे मेरे पासिंग मार्क्स भी नहीं आ रहे फिर भी मुझे पास दिखाया गया, उसका कारण क्या है उसके बारे में भी बात करने वाले। तो EFPS का लफड़ा आपको समझ में आ गया होगा। EFPS क्या है? एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। आप सेकंड ईयर में हो गए हैं लेकिन फर्स्ट ईयर का कोई पेपर ड्यू है, वो सेकंड ईयर के साथ में ही लगेगा। ध्यान रखें, अलग से कुछ नहीं करना, आपको एग्जाम फॉर्म भरना है सेकंड ईयर का, उसी में वो पेपर जुड़ के आ जाएगा और सेकंड ईयर के जब एग्जाम होंगे तभी आपके उसी एडमिट कार्ड में आपको फर्स्ट ईयर का ड्यू पेपर दिखा देगा, जो भी पेपर ड्यू है, और उसकी अलग डेट्स होंगी और उसी समय पे होंगी, लेकिन ध्यान रखें, और एग्जाम हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है इसके लिए EFPS वालों के लिए। अब बात करते हैं POSO। ये ध्यान रखें, इसका मतलब क्या है? पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली। पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम देते हैं तब आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपके विषय रहते हैं वो रहने वाले हैं। दूसरा बात करूं, इसके साथ में आता है कंपलसरी विषय, जिसको हम कंपलसरी अनिवार्य विषय बोलते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, एनवायरमेंट, ये सभी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसमें क्या है? पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप पास हो गए लेकिन आपका कंपलसरी का पेपर अभी ड्यू चल रहा है भैया, यहाँ पे ये बता दिया गया। अब POSO का मतलब क्या हुआ? यानी कि आप सेकंड ईयर में तो चले गए हैं लेकिन फर्स्ट ईयर का कोई पेपर ड्यू है वो आपका रह चुका है। ध्यान रखिए, वो सेकंड ईयर के साथ में देना पड़ेगा। फॉर्म वही आपको सेकंड ईयर का भरना है, ध्यान रखेंगे, और जो ड्यू पेपर है वो सेकंड ईयर के साथ में लग जाएगा। ये बात होगी, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। रिजल्ट से रिलेटेड बहुत सवाल मुझे रात को इंस्टाग्राम पर देखने को मिले थे, देर रात तक मैंने सभी को जवाब दिया है, ध्यान रखें। उसके बाद में बता भी दिया था, एक वीडियो लेके आएंगे सुबह बीएससी पार्ट फर्स्ट को रिजल्ट को लेकर, सारी चीजें यहाँ पर। अब आता है कि भैया वे विद्यार्थी जिनका 36 नंबर या 43 नंबर, बीएससी की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर केमिस्ट्री हुआ, जूलॉजी हुआ, बॉटनी हुआ और फिजिक्स हुआ और मैथ्स हुआ, ये सब्जेक्ट आपके देखने को मिलते हैं। ओबियसली जो आपके ऑप्शनल पेपर है
अब इसमें क्या होता है कि केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स का तो पासिंग मार्क्स क्या है 36 नंबर, यानी कि तीनों पेपर में एक सब्जेक्ट का जो है, एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर में जुड़ के अगर आपके 36 नंबर आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। ये ध्यान रखें, केमिस्ट्री के 3 पेपर, जूलॉजी, बॉटनी 3 पेपर, तीनों में अलग अलग में आपके जुड़ के 36 आ जाने चाहिए, कैसे भी आने चाहिए, तो पास हो जाते हैं। मैथ की बात करते हैं तो यहाँ पर 43 नंबर है, 14 15 के हिसाब से आपका, यानी थर्ड पेपर है वो 15 का होता है, बाकी फर्स्ट और सेकंड 14 नंबर के होते हैं, ध्यान रखें। पासिंग मार्क्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे पेपर तो आपका वही 33 के हिसाब से होता है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे चीजें आई सामने, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स 36 में। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि मैं जूलॉजी में भी पास हूं, बॉटनी में भी पास हूं, लेकिन मेरे केमिस्ट्री में 36 नहीं हो रहे। प्रैक्टिकल नंबर हटा के बात हो रही है, ध्यान रखना। केमिस्ट्री में 36 नहीं हो रहे, फिर भी मुझे पास लिखा गया, इसका क्या कारण है? तो ध्यान रखें, 36 नहीं हो रहे लेकिन 36 के आसपास है, तो आपके ग्रेस लग गई होगी, ये ध्यान रखें। अब जो नेट पे जो रिजल्ट आया है उसमें ग्रेस कभी भी दिखाएगा नहीं, लेकिन आपकी जो मार्कशीट आएगी ना कॉलेज में जो पहुंचेगी ओरिजिनल मार्कशीट, उसमें जी लिखा हुआ आएगा भैया, ये ध्यान रखना। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी ग्रेस लगी होगी, ये ध्यान रखें। जिसके फेल लिखा है वो फेल लिखाएगा। एक सवाल और आएगा यहाँ पर, उसके बारे में बात करूंगा, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं भी, कि जिसका रिजल्ट शो नहीं हो रहा उसका क्या रहेगा ना, उसके बारे में भी बात करेंगे ना, ठीक है। ये बात होगी इसी पासिंग मार्क्स से रिलेटेड। मैथ का टोटल 43 नंबर होता है पासिंग मार्क्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स इसका 36 नंबर होता है। बहुत पहले वीडियो डाल दिया था, 1 साल पहले मैंने वीडियो डाल दिया था भैया इसका, पासिंग मार्क्स को लेकर। इस हिसाब से नंबर लाने पड़ेंगे। अगर कोई एक पेपर वीक रहता है तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। अब फिर भी कोई पेपर बैक रह गया है, ध्यान रखना, फिर वही बता रहा हूँ, पासिंग मार्क्स वही रहने वाले हैं सेकंड ईयर के। तो फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर लगा है, ध्यान रखिए, लेकिन आप तो पिछले साल से एनरोल कर रखे हैं ना यूनिवर्सिटी में, आपके थोड़ी ना सेमेस्टर लगेगा। जो इस साल 2023-24 में जिन्होंने एडमिशन लिया उनके लिए सेमेस्टर है, ध्यान रखिए, बाकी लोगों के सेमेस्टर थोड़ी। आप काफी विद्यार्थी कहेंगे कि मैं फेल हो गया। अब सवाल आता है कि फेल हो गया अब क्या करना है, क्या सेमेस्टर रहेगा क्या मुझे? इन सभी सवालों के जवाब देता हूं भैया। तो ध्यान रखिए, सेमेस्टर कौन से सेशन में लगा है? 2023 से 24 वाले सेशन में। आप कौन से सेशन में एनरोल है? 2022 से 23 वाले। आपके सेमेस्टर कैसे लग सकता है? ध्यान रखिए, 2023-24 से सेमेस्टर चालू हो रहा है। 2022-23 में आपने 23 में तो एग्जाम दे लिया, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया, आपके सेमेस्टर नहीं रहेगा। लेकिन अब इसमें 2 कारण है। वे विद्यार्थी जो यहीं से फर्स्ट ईयर को कंटिन्यू करेंगे, फेल हो गए, अब वापस से चाहते हैं कि आप मतलब कि फर्स्ट ईयर ही करना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखें, फर्स्ट ईयर का ही फॉर्म लगेगा, एक्स स्टूडेंट के रूप में फॉर्म लगा देंगे। जो फेल हुए हैं विद्यार्थी, जो पास हो गए वो तो रेगुलर सेकंड ईयर का फॉर्म लगाएंगे, नॉन कॉलेज से है तो नॉन कॉलेज सेकंड ईयर का फॉर्म लगेगा, रेगुलर है तो रेगुलर सेकंड ईयर का फॉर्म लग जाएगा। जो पास है, जो फेल हो गए, अगर आपको बीएससी ही करना है, ध्यान रखें, तो क्या करना है, एक्स स्टूडेंट से फॉर्म लगेगा, नवंबर में एग्जाम फॉर्म आएगा और वही मार्च अप्रैल में एग्जाम लग जाएगा, ठीक है। इस एक्स स्टूडेंट का क्या फायदा होता है कि प्रैक्टिकल नंबर जो आपके होते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल में ऑलरेडी पास है तो आपको प्रैक्टिकल वापस देना नहीं पड़ेगा, ध्यान रखें, प्रैक्टिकल वापस देना नहीं पड़ेगा रेगुलर विद्यार्थियों को, अगर आप पास है ऑलरेडी, ये ध्यान रखना। और बाकी जो पेपर ड्यू है, जो फेल है, वो पेपर आपको सारे देने पड़ेंगे, ठीक है। ये बातें आपके सामने हो गई है। फेल से रिलेटेड पेपर, इनके फेल है और एक्स स्टूडेंट करेंगे, फेल पेपर आ रहे हैं तो फेल तो पेपर वापस देने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल आपको वापस देने नहीं पड़ेंगे। उसमें पूछेगा भैया एग्जाम फॉर्म भरते समय वो कि आपको प्रैक्टिकल मार्क्स वापस वही रखने हैं क्या, या फिर दोबारा प्रैक्टिकल देना चाहते हैं, तो उसमें आपको यस और नो का ऑप्शन आता है, उसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं कि वे विद्यार्थी जो बीएससी में फेल हो गए, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको पता चल चुका है कि बीएससी उनसे होने वाली नहीं है, अब वो बीएससी से कन्वर्ट हो जाएंगे एक तरीके से बीए के बारे में, उनको लगता है कि अब मुझे बीए कर लेना चाहिए भैया। तो ध्यान रखिए, अगर आप कहीं का रेगुलर एडमिशन था या नॉन कॉलेज से कहीं से आप थे, तो बीएससी आपने की, फेल हो गए, उस चीज को भूल जाइए भैया। यानी कि पिछला साल आपके लिए एक नेगेटिव रूप था, वहां से छोड़ देंगे उस चीज को, बीए के माध्यम से शुरुआत करेंगे। लेकिन अब बीए में रेगुलर एडमिशन नहीं हो रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में बंद हो चुके हैं 2023-24 के, या तो आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखें, या फिर आपको नॉन कॉलेज बीए करना पड़ेगा, आप कर सकते हैं, ध्यान रखें। ये सारी बातें हो गई हैं। जब एग्जाम फॉर्म आएंगे सारी चीजें फिर से समझा दूंगा, एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड सारी चीजें थी वो मैंने बता दी है यहाँ पर, इसके रिजल्ट से रिलेटेड एग्जाम फॉर्म जब आएंगे तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बीएससी से बीए हो जाएंगे, ये ध्यान रखें, लेकिन एक्स स्टूडेंट के रूप में नहीं जा पाएंगे, ध्यान रखना। बीएससी से बीएससी करेंगे तो ही आप एक्स स्टूडेंट के रूप में जाएंगे। काफी विद्यार्थी कहते हैं बीएससी के बाद में बीए कर सकता हूं क्या? कर तो सकते हैं, लेकिन भैया उस बीएससी को आप कंटिन्यू वहां से नहीं कर सकते, बीए में फर्स्ट ईयर में वापस आना पड़ेगा, ध्यान रखें, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। फिर भी कोई सवाल है आपका तो इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ जाएंगे, अपना रिजल्ट भेजेंगे और अपना सवाल लिख देंगे, सवालों के जवाब आपको 24 घंटे के अंदर दे दिए जाएंगे। थोड़ा सा वर्कलोड है एग्जाम फॉर्म के समय, काफी यूनिवर्सिटी के मैसेज पहुंचते हैं विद्यार्थियों के, एमएलएसयू हुआ, जेएनयू हुआ, इन सभी के विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे फोरम चालू है,
ध्यान रखिए। तो वहां पे इस वजह से हमारे पास वर्कलोड ज्यादा है, थोड़ा सा डिले होगा मैसेज का जवाब मिलने में, लेकिन ध्यान रखिए जवाब मिलेगा जरूर। सवाल वीडियो पर भी कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब देखने को मिल जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो अपना सवाल लिख देंगे भैया, मैं फिर से कह रहा हूं कम्युनिटी पोस्ट में लिख दें, कैसे भी करके सवाल लिखना है। आपके सवाल का जवाब लेकर उपस्थित होंगे कैसे भी होगा, जैसे मैंने बताया कि रिजल्ट का वीडियो आएगा, बिल्कुल आएगा। उसी तरीके से जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं उस पर चैनल पर वीडियो मिलेंगे। और हम यूनिवर्सिटी पर तो हम पूरा फोकस कर रखे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी पर तो सारी चीजें आपको चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।